Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अब तक बेटा हमने पढ़ा एंजाइम क्या है, एंजाइम कैसे काम करता है, कैसे बेटा वो कोई भी केमिकल कन्वर्जन हो उसका रेट कैसे बढ़ा देता है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सब हमने पढ़ा, मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा। अब हम देखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम को एक्चुअली दो तरीके से बेटा क्लासिफाई किया हुआ है। ईच एंजाइम इज गिवन अ नेम, हर एक एंजाइम को बेटा नाम दिया गया है। और दिस कैन बी डन इन अ टू वे, दो तरीके से बेटा एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं। एक है एड अ सफिक्स एज, यानी बेटा एक है आप अगर कोई भी एंजाइम को अगर आपको नाम देना है तो उसके सबस्ट्रेट के नाम के पीछे, सबस्ट्रेट के पीछे आप एज लगा दो। जैसे अगर कोई एंजाइम है बेटा माल्टोज पैक कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा माल्टेज। अगर कोई एंजाइम है बेटा वो प्रोटीन पैक कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा प्रोटीएस। वैसे बेटा अगर कोई एंजाइम है जो लिपिड पैक कर रहा है, किसके ऊपर, लिपिड के ऊपर, तो उसका नाम हो जाएगा बेटा लाइपेस। कोई एंजाइम है बेटा वो सुक्रोज पैक कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा सुक्रेस। पता चला बेटा, यानी आपको क्या करना है, उसका जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसके नाम के पीछे आपको एज लगाना है। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है बेटा बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन के, अनदर वे इट नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन विच इट कैरीड, यानी बेटा जो रिएक्शन करता है उसके बेसिस पे। फॉर एन एग्जांपल, अगर वो हाइड्रोलिसिस करता है यानी ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन विद एडिशन ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोलाइसिस करता है बेटा, उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोलिस। अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडेस। अगर वो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है बेटा तो उसका नाम हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेस। पता चला बेटा, यानी वो जो प्रोसेस, यानी वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसके बेसिस पे उसका नाम होगा। तो ये दो तरीके से बेटा एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं। अभी हम देखते हैं बेटा सेकंड जो मेथड है उसको, कि देयर आर डिफरेंट methods of, there are different classification. First is oxidoreductase, second is transferase, third is hydrolase, फिर बेटा फोर्थ है lyase, फिफ्थ है isomerase एंड सिक्स है बेटा synthetase और दी ligase। तो फर्स्ट देखते हैं बेटा हम ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो उसके नाम से बेटा आपको पता चल जाएगा इट परफॉर्म द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन टाइप ऑफ द रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड दी रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर कोई एंजाइम है बेटा वो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो उसको डिहाइड्रोजिनेस बोलेंगे, एग्जाम्पल सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। अगर कोई एंजाइम है बेटा वो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेज बोलेंगे, एग्जाम्पल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये जो बेटा डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेज, ये सारे जो एंजाइम है बेटा उसका इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द क्रेब्स साइकिल, यानी बेटा जो रेस्पिरेटरी साइकिल है क्रेब्स साइकिल उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसको हम ETS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा। ओके, वहां पर ये सारे एंजाइम यूज होंगे। देखो यहाँ टेक्स्ट बुक में एक इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, एस रिड्यूस एस डैश ऑक्सीडाइज। अब एस डैश ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका मतलब बेटा उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, वो हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसमें बेटा हाइड्रोजन ऐड होगा उसका रिडक्शन होगा। तो देखो ये एस डैश था वो रिड्यूस हो गया, ओके, और जो एस रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, यानी यहां से हाइड्रोजन यहां चला गया और यहां से यहां, तो ये चीज हो गई बेटा, यहां पर जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया और जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया। जब बेटा किसी भी सबस्ट्रेट में से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर बेटा आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा बेटा ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ट्रांसफरेज में क्या होगा बेटा, वन ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी ट्रांसफर ऑफ वन ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर सबस्ट्रेट, यानी बेटा एक्सेप्ट हाइड्रोजन अगर कोई ग्रुप एक सबस्ट्रेट में से दूसरे सबस्ट्रेट में जा रहा है। फॉर एग्जांपल
यहां पर मैंने लिया है बेटा हेक्सोकाइनेज। वो क्या करता है, ग्लूकोज और एटीपी है, तो एटीपी के पास क्या है बेटा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है, ट्राइफॉस्फेट। उसमें से एक फॉस्फेट वो किसको दे देगा बेटा, ग्लूकोज को, और ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और वो खुद रह जाएगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। यानी एक फॉस्फेट कहां चला गया बेटा, ग्लूकोज के पास। तो अब देखो यहां पर Hg टेक्स्ट बुक में ये दिया है, सबस्ट्रेट प्लस ग्रुप प्लस S डैश, यानी सबस्ट्रेट का अनदर कंपाउंड। तो यहां जो G है बेटा वो चला जाएगा S डैश के पास, और S अकेला रह जाएगा। तो ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप विद एग्जांपल ये देख सकते हो बेटा, ये है ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट इक्वेशन। फिर है बेटा हाइड्रोलेज, आपको नाम से ही पता चलेगा हाइड्रोलेज, स्प्लिटिंग द लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू स्मॉलर वन बाय एडिशन ऑफ वाटर। यानी बेटा लार्ज मॉलिक्यूलर कंपाउंड को वो तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा बाय एडिशन ऑफ वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम। एग्जांपल है बेटा माल्टेज। वो क्या करता है बेटा, माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, वाटर उसमें ऐड होगा, तब जाके बेटा माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। माल्टोज के पास 12 कार्बन है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होंगे। पर यहां पर क्या हो रहा है बेटा, लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर आगे देखते हैं बेटा, फोर्थ है बेटा लाइसिस। यही है बेटा, यहां भी ब्रेक डाउन है, यहां भी स्प्लिटिंग है, बट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। स्प्लिट द लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल है बेटा अल्डोलेज, जैसे यहां पर है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये भी बेटा ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप है। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, 3। वो ब्रेक डाउन होके बेटा बनाएगा DHAP 3 कार्बन, PgAl 3 कार्बन। DHAP का फुल फॉर्म है बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और PgAl का है बेटा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे। यहां पर बेटा जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है C सिंगल बॉन्ड CXY दिया हुआ है, यहां पर ब्रेक हो जाएगा, XY सेपरेट हो गए और C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। यानी यहां पर हम कुछ ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ अंदर से ले रहे बेटा, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। वैसे ही बेटा यहां आइसोमरेज है, दिस एंजाइम चेंज वन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। यानी बेटा इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू देयर आइसोमर। यानी बेटा ग्लूकोज है तो उसका आइसोमर क्या है, फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज को अगर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा आइसोमरेज एंजाइम। ट्रांसफर ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं बेटा लिखूं कि ग्लूकोज का इक्वेशन क्या होगा, C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी क्या होगा, C6H12O6। पर एक चीज है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है। तो अंदर बेटा सिर्फ मॉलिक्यूल जो एटम होंगे बेटा वो विद इन द मॉलिक्यूल चेंज होते रहेंगे और नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, उसमें से हो गया बेटा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। एग्जाम्पल के तौर पे यहां एंजाइम कौन सा बेटा, हेक्सोज आइसोमरेज। ये दोनों भी बेटा एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, उसमें ट्रायोज आइसोमरेज आएगा। फिर है बेटा सिंथेटेज एंड लाइगेज, यहां पर कोई नया मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम द पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। एटीपी में जो बेटा पायरोफॉस्फेट बॉन्ड होता है लास्ट में, यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं कि एक्चुअली एटीपी क्या है, तो वो राइबोस शुगर होता है, उसके साथ एडेनाइन होता है, फिर यहाँ 3 फॉस्फेट होंगे, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। तो ये जो लास्ट के 2 बॉन्ड है बेटा वो एनर्जी बॉन्ड है, जिसको हम पायरोफॉस्फेट बॉन्ड बोलते हैं। तो उसमें से एनर्जी यूज करके बेटा 2 छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, एसिटिक एसिड प्लस एटीपी प्लस कोएंजाइम। With the help of acetyl coenzyme A synthetase, it form the acetyl coenzyme AMP and pyrophosphate that is H4P2O7 बेटा। क्लियर, पता चल रहा है बेटा। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। एक बार वापस बेटा हम लेते हैं, क्लासिफिकेशन 2 है। फर्स्ट है बेटा आप सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एज लगा दो, जैसे माल्टोज पे एक्ट करने वाला माल्टेज, लाइपेज लिपिड पे एक्ट करेगा, सुक्रेज सुक्रोज पे एक्ट करेगा। वैसे बेटा अगर कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ 6 है, और वो जो 6 है बेटा आपको ये जो 6 क्लास है बेटा आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। रोमन नंबर में बेटा इसको लिखते हैं क्लास 1, इसको लिखते हैं क्लास 2। रोमन नंबर में
इसको लिख देते हैं बेटा क्लास 1, इसको लिख देते हैं क्लास 2, इसको लिखते हैं क्लास 3, इसको लिखते हैं क्लास 4, ये हो गया क्लास 5 और ये हो गया क्लास 6। अगर आपको डायरेक्टली भी एक्सप्लेन करना आ जाए या फिर एमसीक्यू में आ जाए बेटा क्लास 4 कौन सा है, तो वो लाइएज होगा। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज एंड सिंथेटेज। फर्स्ट हम देते बेटा ऑक्सीडोरिडक्टेज, उसमें हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बेटा वो पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहा है तो वो डिहाइड्रोजिनेज होगा और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन अगर ऐड कर रहा है तो बेटा ऑक्सीडेज होगा। ये सारे एंजाइम सबसे ज़्यादा कहाँ यूज हो रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विद इन क्रेब्स साइकिल। एग्जाम्पल है बेटा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। उसके बाद बेटा सेकंड जो है वो है ट्रांसफरेज एंजाइम। तो उसमें क्या होता है बेटा, ये एंजाइम जो है ट्रांसफर द वन ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहा है तो नहीं, कोई ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है तो। हेक्सोकाइनेज एग्जाम्पल का बेटा हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था एंजाइम का, जिसमें ग्लूकोज जो होता है बेटा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और वो फॉस्फेट कहाँ से आता है बेटा, तो एटीपी से बेटा वो फॉस्फेट आता है। वो इक्वेशन मैंने ड्रॉ करके आपको बताया अभी। फिर है बेटा हाइड्रोलेज एंजाइम, वो क्या करता है बेटा, स्प्लिट एनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ देखो बेटा माल्टोज है, वाटर ऐड कर दिया, माल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज। मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है विद एडिशन ऑफ वाटर। अगर विदाउट एडिशन ऑफ वाटर आप कर रहे हो बेटा तो लाइज हो गया। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम क्लीवेज करेंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। अब देख लो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, एंजाइम का नाम है बेटा अर्डोलेज। वो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनेंगे DHAP एंड PGL। DHAP का फुल फॉर्म क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। PGL का क्या होगा बेटा, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। वो हमें आगे हमने लिखा बेटा। फिर है बेटा आइसोमरेज, यानी यहाँ आइसोमरेज में क्या हो रहा है, दिस एंजाइम ओनली इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे विद इन द मॉलिक्यूल, यानी जो एटम हो गए बेटा वो एटम को मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफर करते रहेंगे और नया मॉलिक्यूल्स बना देंगे और उसका आइसोमर बनाएंगे। जनरली क्या बनाएंगे, आइसोमर। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो उसमें फ्रुक्टोज आइसोमरेज ऐड करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यानी ग्लूकोज जो होगा बेटा वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे बेटा लास्ट है सिंथेटेज और द लाइगेज एंजाइम। दिस एंजाइम सिंथेसाइज अ न्यू मॉलिक्यूल बाय जॉइनिंग ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ATP में से एनर्जी लेंगे पायरोफॉस्फेट बॉन्ड में से। ये रहा उसका इक्वेशन, एसिटिक एसिड कोएंजाइम है, कंबाइन होके क्या बनेंगे बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम है। तो यहाँ एंजाइम कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम है सिंथेटेज। एनर्जी कहाँ से यूज होगा बेटा, ATP में से। पायरोफॉस्फेट होगा यानी 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे बेटा, लास्ट के 2 फॉस्फेट, और बन जाएगा AMP। यहाँ आ जाएगा बेटा पायरोफॉस्फेट H4P2O7 बेटा। तो ये है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ओके, या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।